गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कभी भी किसी इंसान के बारे में उसे जाने बिना कोई राय ना बनाएं। हो सकता है जैसा आप दूसरे इंसान के बारे में सोचते हो वैसा वो ना हो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, अनिकेत और माया शहर में रहते थे। अनिकेत के माता पिता गांव में रहते थे। अनिकेत अपनी नौकरी की वजह से पत्नी के साथ शहर में रहता था। अनिकेत और माया की शादी को 3 साल हो गए थे और अब माया को पता चला था कि उसके घर पर संतान का जन्म होने वाला है। माया बहुत खुश थी। ये खबर सुनकर अनिकेत भी बहुत खुश हुआ और अनिकेत ने अपनी पत्नी माया से कहा कि अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। खैर धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जब माया के घर संतान का जन्म होने वाला था तो माया ने अपनी माँ को अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। अनिकेत ने भी नौकर से कहकर कमरा साफ करवाकर अपनी सास के रहने की पूरी व्यवस्था करवा दी थी। लेकिन जिस दिन माया की माँ को अपने घर से निकलना था उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। अब ये सुनकर अनिकेत और माया बहुत परेशान हो गए थे। अनिकेत माया को परेशान देखकर उसके पास आया और कहने लगा, माया तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी माँ को गांव से बुला लेता हूँ। इस बात पर माया कहने लगी, अनिकेत तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? माँ माँ होती है और सास सास होती है। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था, लेकिन अब मेरी माँ की ही तबीयत खराब हो गई और वो यहाँ नहीं आ पाई तो मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी। अनिकेत ने माया को समझाते हुए कहा, देखो माया, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, तभी तो मैंने कभी भी अपनी माँ को यहाँ बुलाने की जिद नहीं की। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि माँ का क्या महत्व होता है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लेकिन तुम्हें मेरी माँ के साथ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को यहाँ बुला रहा था। लेकिन अब उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी बात मानो, मैं आज ही अपनी माँ को गांव से लेकर आ जाता हूँ। मेरी माँ भी तुम्हें बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें ऐसे समय में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देगी। माया कहने लगी, अनिकेत मेरी माँ को मेरी आदतें, मेरी पसंद नापसंद के बारे में सब पता है। ऐसे में ना जाने तुम्हारी माँ यहाँ पर रह पाएंगी या नहीं। वैसे भी तुम्हारी माँ कभी भी शहर में नहीं रही तो उनसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं सब कुछ कैसे संभालूंगी? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अनिकेत ने धीरे से कहा, माया तुम ऐसे समय में कोई भी परेशानी मत लो, मेरी माँ ध्यान रख लेगी। उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा। अगर तुम परेशान होगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और मैं मेरी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ आकर तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगी। साथ संगत जी, अनिकेत की माँ निर्मला जी का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी माया का मन अनेक आशंकाओं से भरा हुआ था, क्योंकि हर एक बेटे को माँ तो सही लगती है, लेकिन वही माँ बहू के लिए बुरी सास बन जाती है। इसीलिए माया का मन घबराया हुआ था। हालांकि माया शादी के बाद बहुत बार अपनी सास से मिलती रही थी, गांव में उनके साथ भी रही थी। उस समय तो उसकी सास का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन माया ने सोचा कि उस समय तो अनिकेत भी मेरे साथ ही होता था, लेकिन अब तो अनिकेत ऑफिस में होगा और पीछे से मैं मेरी सास के साथ घर पर अकेली कैसे रहूँगी। इसलिए माया का मन थोड़ा घबरा रहा था कि अगर उसकी सास उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी तो उसके दिन कैसे कटेंगे। साथ संगत जी, खैर माया के पास अनिकेत की बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। निर्मला जी अब शहर में आ चुकी थीं। घर आते ही उन्होंने माया का ध्यान अच्छे से रखना शुरू कर दिया, इसीलिए माया भी थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे माया अपनी सास के हर एक काम में कमी निकालने लगी थी और जिस बात के लिए माया खुद डर रही थी
वही काम वो अपनी सास के लिए करने लगी थी। अब तो माया अपनी सास को हर छोटे बड़े काम के लिए टोक दिया करती थी। अब यूं ही एक दिन जब निर्मला जी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी और वो रोटी के लिए जब आटा बना रही थी, तो उनसे आटे में थोड़ा ज़्यादा पानी डल गया, जिसे बराबर करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा और आटा डाल दिया। ये सब जब माया ने देखा तो वो नाराज़ होकर बड़े ही नाराज़गी से अपनी सास को कहने लगी, माँ जी, आपने इतना सारा आटा बर्बाद कर दिया। अब आप इतनी ज़्यादा रोटी बनाएंगी तो इतनी रोटी कौन खाएगा? आपको ध्यान से काम करना चाहिए। तभी दोपहर के समय अनिकेत भी अपने ऑफिस से घर पहुंच गया। वो भी खाने पर अक्सर घर में आ जाता था। तब अनिकेत अपनी पत्नी माया से बोलने लगा, जाने दो, अगर रोटी ज़्यादा बन जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं दोपहर की रोटी रात को भी खा लूँगा, लेकिन तुम मेरी माँ को कुछ मत कहो। इतना कहकर अनिकेत कमरे में चला गया और माया को भी उसने अपने साथ आने के लिए इशारा किया। अब निर्मला जी तो बहू के इस तरह से टोकने पर थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन जब अनिकेत ने रोटी खाने की बात कर दी तो निर्मला जी के मन को राहत मिली। माया पति के बुलाने पर जब कमरे में पहुंची तो अनिकेत बोलने लगा, देखो माया, अगर आटा ज़्यादा बन गया था और रोटी भी ज़्यादा बन जाएगी तो कोई परेशानी नहीं, कभी कभार तो इंसान से गलती हो जाती है ना। लेकिन माया गुस्से में बोल पड़ी, अनिकेत, जब से माँ जी आई हैं तब से वो कुछ न कुछ बर्बाद ही करती रहती हैं। अभी कल ही उन्होंने चीनी का डिब्बा खुला रख दिया था। मैं जब थोड़ी चीनी निकालने के लिए गई तो पूरा डिब्बा मेरे हाथों से छूट गया और सारी चीनी बर्बाद हो गई। अनिकेत कहने लगा, मैं मानता हूँ, लेकिन याद करो कि पिछले महीने तुम्हारे हाथ से भी कप का एक पूरा डिब्बा ही छूट गया था। याद है ना तुम्हें कि किस तरह से तुम्हारे हाथों से सभी कप टूट गए थे? तब तो तुमने खुद को कुछ नहीं बोला। माया ये बात सुनकर थोड़ा सक पका गई तो अनिकेत कहने लगा, देखो माया, मैं माँ के सामने ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत ही संघर्षों के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे पापा की कमाई ज़्यादा नहीं थी तो मेरी माँ ने भी सिलाई कढ़ाई करके घर चलाया। जानती हो, हमारे घर में कई बार आटा भी नहीं होता था और तब मेरी माँ पड़ोस से थोड़ा बहुत आटा और चावल मांगकर मुझे खिला दिया करती थी। तब मैं नादान था और मैं ज़्यादा खाने की जिद पकड़ लेता था। तब मेरी माँ बहाना बनाती थी कि बेटा, घर में सामान तो बहुत था, लेकिन कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आ गया तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे सामान दे दिया। इस पर मैं अपना दिमाग लगाता था और कहता था कि माँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें भिखारियों को कुछ भी देने की क्या ज़रूरत है, तुम वो राशन घर के लिए बचा लेती। मैं अपनी माँ से नाराज़ हो जाता था और मैं सोचता था कि मेरी माँ कैसी है, जो इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझती, और मेरे दोस्तों की माँ कितनी समझदार है। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी एक काकी को देखा था कि जब उनके दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता था तो मेरी काकी भिखारी को कुछ भी नहीं देती थी। मैं हैरान होता था कि मेरी काकी तो भिखारियों को कुछ भी नहीं देती, लेकिन मेरी माँ कहती है कि वो भिखारियों पर तरस करके उन्हें राशन दे देती है। ये सोचकर मुझे हैरानी होती थी, मगर मुझे कहाँ पता था कि माँ को तो सब पता है। हमारे घर में राशन नहीं होता था तो मेरी माँ मुझसे झूठ बोला करती थी। वो तो जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तब मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत संघर्षों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुम्हारी माँ ने तो इतनी मेहनत की है कि जब उस बेचारी के पास खिलाने के लिए राशन नहीं होता था तो वो मेरे घर से राशन मांग कर ले जाती थी और बनाकर तुम्हें खिलाती थी। इसलिए बेटा, तुम भी बड़े होकर अपने माता पिता का खूब ध्यान रखना और अपने माता पिता को कभी भी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। बस माया, उस बात की चर्चा मैंने कभी भी अपनी माँ से नहीं की, और मन ही मन मैंने सोच लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने माता पिता को हर सुख सुविधा दूंगा, उनका ध्यान रखूँगा। तभी तो मुझे गांव में नहीं रहना है, फिर भी मैंने गांव में इतना अच्छा घर बनवाया है।